पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का भारतीय आर्मी चीफ को जवाब। कहा, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक उसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि हमने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इंटेलिजेंस इदारे अलर्ट हैं। नौशकी और पंजगोर फोर्सेस के मुकम्मल कंट्रोल में है। तालिबान ने TTP को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ रहे। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नर, पख्तिया, ख्वास्त में दाइश और दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों के पास जदीद असलहा है जो नेटो फोर्सेस छोड़कर गईं। शाहजेब खानजादा से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने ये इंकशाफ भी किया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में भत्ता मांगना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन। पाकिस्तानी सरमायाकारी बोर्ड और चीनी हममनसब के दरमियान सनती ताउन के फ़रोग़ के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद असफर अहसन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन की जानिब से चेयरमैन NRDC ही लाइफिंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 18 सेक्टर्स में चीन के सनतकार पाकिस्तान से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म आज सरमाए ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए ओलंपिक विलेज जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा का वफ्द भी ओलंपिक इफ्तिताही तकरीब में शरीक होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मोहम्मद हसनैन को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुड लेंथ, फुल लेंथ बाउंसर और स्लो बाउंसर डिलीवरीज के दौरान हसनैन के बाजू का खम 15 डिग्री से बढ़ जाता है। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच में मोहम्मद हसनैन के एक्शन पर एतराज़ात सामने आए। सिडनी थंडर्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद हसनैन अपना बॉलिंग एक्शन दुरुस्त करके दोबारा टेस्ट देंगे। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा। मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 6377 नए कोरोना मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 10% के करीब रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.74%, हैदराबाद में 17.71%, मुजफ्फराबाद में 27.38%, गिलगित बल्तिस्तान में 17.5%, मर्दान में 23.75%, नौशेरा में 20.78%, पिशावर में 20.61% रही। लाहौर में शरह 12.28% रही। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में कोरोना केसेस में इजाफे पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 11 फरवरी तक बंद कर दिए गए। महकमा सेहत पंजाब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सेहत कार्ड जारी कर दिया। कहा, नवाज शरीफ सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। नवाज शरीफ बतौर सरबराह खानदान मजीद एक फ़र्द का इलाज कराने के मजाज हैं। इलाज में 10 लाख से ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ी तो खुसूसी कमेटी उसका इंतज़ाम करेगी। पहले आप ये बताएं असल वीडियो किधर है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन एडवोकेट से सवाल। अदालत ने सलाहुद्दीन को अरशद मलिक वीडियो केस का हवाला देने से रोक दिया। कहा, यह मामला ज़ेरे इल्तवा अपील से मुताल्लिक है। हो सकता है अपील में उन्होंने खुद ये ग्राउंड लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस के मुतवाज़ी 2 समातें चलें। कल हम फॉरेंसिक कराएं और राय आ जाए कि ये ऑडियो मुस्तनद नहीं। असल ऑडियो मिलने तक दुनिया की कोई फॉरेंसिक फर्म वाज़ेह राय नहीं दे सकती। हम सब एहतसाब के लिए हाजिर हैं। क्या ऐसी रिपोर्ट आने पर अपील में फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा? साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात से मुतालिक केस में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अदालत के सामने अभी कहा गया कि ऑडियो झूठी निकली तो ये अदालत बरी होगी। फिर कहा गया कि नहीं, इस अदालत पर तो एतबार है। हम एक केस के लिए किस हद तक जाएंगे, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। कहा, यह जा रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है।
पैगाम ये है कि जज जद्दा भी बुलाएंगे, लाहौर भी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ब्रीफ केस में नोट भेजे जाते हैं, इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। JUIFA के उम्मीदवार कफील निज़ामी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत का इल्ज़ाम। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का सरकारी ऑफिसर ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी, कल पेश होने का हुक्म। ज़ियाउर रहमान मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। नोटिस में कहा गया है कि ज़ियाउर रहमान की तस्वीर इलेक्शन मवाद पर छपी हुई है। सरकारी मुलाजिम को इंतखाबी मुहिम में खिताब की दावत देने पर इलेक्शन कमीशन ने कफील निज़ामी को भी नोटिस जारी कर दिया। कल 1 बजे DMO के दफ्तर में पेश होने का हुक्म दिया गया है। मियां चुन्नू बाईपास के करीब CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और कलअदम तंजीम के झंडे बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हसास मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अली अमीन ने कहा कि वो लिख कर देते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, उन्हें ज़िला बदरना किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर अली अमीन नहीं थे, आज उमर अमीन नहीं आए। JUIF के वकील ने बताया कि नोटिस के बावजूद अली अमीन गंडापुर की ये चौथी 5वीं खिलाफ वर्जी है। 2 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं, ये वीडियो में तस्लीम भी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अदालत के बायस हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज अदालत में पेश। शेख रशीद से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी से कहा कि शेख रशीद की बातें करके अपना और उनका वक्त ज़ाया ना करें। वज़ारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कहा साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सिक्योरिटी फराहमी के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि साबिक चीफ जस्टिस ने दहशतगर्दी और मावराए अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले दिए हैं। कराची में 3.5 करोड़ रुपए की डकैती करने वाले कौन, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासरा ताजिर से मुलाकात करने वाले तमाम दुकानदारों की फहरिस्त मुरतब। पुलिस ने डकैती की जगह और अतराफ की CCTV वीडियो हासिल कर ली। वारदात थाना आर्टिलरी मैदान की हदूद में हुई। DIG साउथ के मुताबिक डकैती की जगह और ज्वेलर्स के दुकानों की जियो फेंसिंग कराई जा रही है। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कुछ दिन कबल कराची कैंट स्टेशन के करीब अंडरपास में मुल्जिमान लाहौर से आए सुनार से मुबैना तौर पर 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम लूट कर फरार हो गए थे। DSP ज्यादा ड्यूटी लेते थे, प्रेशर में आकर उन पर गोलियां चलाई। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में DSP के कत्ल में मुलव्वस गिरफ्तार कांस्टेबल आसिफ चांडियो का बयान। SSP के मुताबिक DSP का 3 माह कबल हैदराबाद तबादला हुआ था। वाक़े में बज़ाहिर कोई ज़ाती दुश्मनी नजर नहीं आ रही। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। 18वीं तरमीम में इख्तियार से मुताल्लिक़ वजाहत मौजूद है। लोगों को तालीम, पानी और बुनियादी हुकूक के लिए इख्तियारात दो। सिंध में गुज़िश्ता 1 साल में गैरत के नाम पर 128 ख़वातीन समेत 176 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे ज़्यादा 27 वाक़यात ज़िला कश्मीर में रिपोर्ट। जैकबाबाद में 26, शिकारपुर में 23, घोटकी में 17 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 83 अफराद को कारोकारी की भेंट चढ़ाया गया। तहरीक पाकिस्तान के लिए बानी जंग ग्रुप मीर खलीलुर रहमान की खिदमात का एतराफ़। तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के तहत तकरीब में मीर खलीलुर रहमान के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मीर खलीलुर रहमान के पोते मीर इमामुर रहमान ने अवार्ड वसूल किया।
पीएसएल में कराची किंग्स को धचका, इंजरी मजीद बिगड़ने के बायस मोहम्मद आमिर टूर्नामेंट से आउट। मोहम्मद इलियास और जो क्लार्क भी फिटनेस मसाइल का शिकार। इसके बावजूद किंग्स जीत का खाता खोलने को तैयार। पेशावर को दूसरी जीत का इंतजार। आज कौन मारेगा बाजी, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी? दोनों टीमें शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। बाहमी मुकाबलों में अब तक ज़ल्मी का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से 10 ज़ल्मी ने जीते, 5 में किंग्स को कामयाबी मिली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स का हशर कर दिया। पॉल स्टर्लिंग, आजम खान, कोलन मनरो की तूफानी इनिंग्स, छक्कों की लहर ने ग्लैडिएटर्स के छक्के छुड़ा दिए। 230 रन के पहाड़ जैसे हदफ के सामने 186 रन बना सके। बूम बूम आफरीदी ने भी शायकीन के अरमानों से पानी फेर दिया। 4 ओवर्स में 67 रन देकर पीएसएल की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। बैटिंग आई तो सिर्फ 4 रन बना सके। कलंदर्स और ज़ल्मी के मैच में ड्रॉप होने वाले कैच पर हफीज और फखर में दिलचस्प मुकालमा। फखर जमान ने अपनी गलती मान ली, कहा हफीज भाई आपने कॉल की थी, माई टर्न। मैंने भी दिल में कहा था यस माई टर्न। फिर सब ने देखा कि कैच ड्रॉप हो गया। लाहौर कलंदर्स की दरख्वास्त पर पीसीबी की जानिब से बायोसिक्योर इंतजामात। कलंदर्स के कुछ खिलाड़ी आज गोल्फ खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने पेशावर ज़ल्मी के सलमान इरशाद की बॉल पर खूबसूरत छक्का लगाकर मद्दाहों से पूछा इस शॉट को क्या नाम दूं। किसी ने कहा ये गोल्फ शॉट है, किसी ने स्नैक शॉट का नाम दिया, किसी ने एयरप्लेन शॉट तो किसी ने रैशी कॉप्टर का नाम दिया। साबिक ओपनर यासिर हमीद ने शॉट को नो लुक शॉट करार दे दिया। मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया के इंतकाल को 5 बरस बीत गए। राजा गित, अमरबेल, 10 बस्ता और आतिश ज़ेर पा समेत कई शाहकार तहरीर आज भी ताज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सरतान से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 2 लाख के करीब अफराद मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। हर 8 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला। मुंह का सरतान दूसरे, फेफड़ों और आंतों का कैंसर तीसरे नंबर पर है। बर वक्त इलाज न होने से 40 से 50% मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में बोर्ड मीटिंग जारी है। 24 साल बाद होने वाले दौरे पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में रद्दोबदल का इम्कान है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में बोर्ड मीटिंग जारी। 24 साल बाद होने वाले दौरे पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में रद्दोबदल का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मुकाम नलतल वैली में नेशनल स्की चैंपियनशिप जारी। 9 टीमों के 75 स्कीयर्स शरीक। सयाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद। मुकाबले 10 फरवरी तक जारी रहेंगे। चीन में आज से सरमाई ओलंपिक्स का आगाज होगा। जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम में तमगों की दौड़ होगी। विंटर ओलंपिक्स में SOPs का खास ख्याल। खाना रोबोट पेश करेंगे। अंग्रेजी में फेल। मल्का बरतानिया के दौरे इख्तिदार की प्लैटिनम जुबली के मौके पर इमला की भयानक गलती। यादगारी अशिया पर जुबली की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई। 10,000 से ज्यादा कप, चाय के सेट, डिजाइनर प्लेट्स पर गलती नुमाया। 500 की दौड़ में फर्रुख हबीब और जाले सरहदी कमर जमान कायरा को हराने में नाकाम। जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए फर्रुख हबीब ने कहा कि 60% लोग समझते होंगे कि महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। ये भी कहा कि लगता है अभी तक उनकी साबका महबूबा की शादी नहीं हुई। अदाकारा जाले ने कहा कि बाबर आजम और शाहीन आफरीदी उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। प्रोग्राम में इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के तज्जिए। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शख्सियत के साथ आपने मुझे बुलाया है। हाँ। मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इनको देखते ही मैं चैनल बदल देता हूँ। क्या कर लेते हैं? चैनल बदल देता हूँ। बदल लेते इसलिए कि मैं हूँ ब्लड प्रेशर का मरीज। हाँ। डॉक्टर ने मुझे नमक भी मना किया और फर्रुख हबीब को सुनना भी मना किया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की शाहिद खाकान अब्बासी के रूप में एंट्री।
मखसूस अंदाज में गुफ्तगू की, लोगों को खूब हंसाया।